आज का अपना ये सत्र शुरू करते हैं। और कल हमने जो चर्चा की थी वो की थी कि क्यों ब्लिसफुल लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने ये पाया कि ब्लिस तो हमारी ही धरोहर है, बस इस शरीर बोध में आकर हम अपने इस ब्लिस को, अपने सत्यचित आनंद को भुला बैठे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ जागृत करना है, उसे वापस से रिवाइव करना है। और हम रिवाइव कर सकते हैं जब हम अपने शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ेंगे। और वो तभी बढ़ पाएंगे जब हम जुड़ेंगे उस परम पिता परमेश्वर के साथ में, उस सुप्रीम पावर के साथ में, उस हायर ऑथोरिटीज के साथ में। जब हम जुड़ेंगे, जब हम साक्षात्कार करेंगे, जब हम उनके साथ एकाकार स्थापित करेंगे, तो जब वो योग की स्थिति होगी, तभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ पहुंच पाएंगे। और हमारा जीवन सही मायने में एक आनंदित परमानंद का जीवन होगा, सत्यचित आनंद का जीवन होगा। और 4 प्रकार के योग हैं, उनमें से 3 की हमने कल चर्चा की थी। कर्म योग, जिसके मूल सिद्धांत थे कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। हमें कर्म नहीं त्यागना है, हमें क्या त्यागना है? हमें फल को त्यागना है। और कर्म करने के बाद जो भी फल हमें प्राप्त हो, हमें कर्म फल की तो इच्छा करनी ही नहीं है, लेकिन हर कर्म हमें कुछ फल जरूर देगा। और कैसा भी फल हो, वह विजय का फल हो चाहे पराजय का फल हो, हमें समभाव में रहना है। और इसी तरह से कर्म योगी बनकर कर्म योग के मार्ग में बढ़ते जाना है। और अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों को हमें उस परम पिता के चरणों में समर्पित कर देना है। ये था कर्म योग का सिद्धांत। और फिर हमने चर्चा की थी भक्ति योग की, क्योंकि जब हम कर्म योग में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर समर्पण का भाव प्रबल होता जाता है, भक्ति बढ़ती जाती है और हम अग्रसर हो जाते हैं भक्ति मार्ग की ओर। और भक्ति मार्ग की भी 4 स्टेप्स हैं, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। शुरू होता है बॉडी कॉन्शियसनेस से, जो होता है काम वासना। लेकिन काम वासना में जब हम त्याग डाल देते हैं, दान दया और दम के का अनुसरण कर जब हम त्याग डालते हैं, तो वो बन जाती है भक्ति। और भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब हम उसमें समर्पण डालते हैं। तो वो जब हम त्याग करते हैं तो हम पहुंचते हैं प्रेम के स्टेज में। और प्रेम जब समर्पण के साथ में सुमिश्रित होता है तो भक्ति की पराकाष्ठा आती है। और भक्ति में जब हम अपने अहम के भाव को पूरा खत्म कर देते हैं, अपने स्वय को, अपने आई को, अपने ईगो को जब हम पूर्णतः विलीन कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचते हैं, एकाकार की स्थिति में पहुंचते हैं। और वही भक्ति योग की परम सीमा है, वही उसकी पराकाष्ठा है। और जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, और जिससे हम बढ़ते हैं आगे ज्ञान योग पर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, जो हमारे जीवन के 5 परम क्लेश हैं, उसका जड़ ही है अविद्या। अविद्या अहंकार को जन्म देती है, अहंकार हमारे अंदर राग और द्वेष लाती है, और ये राग द्वेष हमें शरीर बोध में बांध लेते हैं। और हम शरीर बोध में बंध कर हम क्लेश से जकड़ जाते हैं। तो अगर हमें इस क्लेश को त्यागना है और हमें परमानंद की स्थिति में पहुंचना, एक ब्लिसफुल लाइफ को अचीव करना है, तो हमें क्या करना होगा? ज्ञान योगी बनना होगा। तो ज्ञान योगी बनने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है ज्ञानार्जन करना स्वाध्याय द्वारा। लेकिन सिर्फ स्वाध्याय करने से काम नहीं होगा, स्वाध्याय करने के बाद हमें उसका अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, उसे अपने जीवन में उतारना होगा। और उसे इस कदर उतारना होगा कि वो हमारे आचरण में आ जाए, हमारी पर्सनालिटी हो जाए। और वो ऐसी पर्सनालिटी हो जाए कि हमें देख के लोग इंस्पायर हो जाए। फिर हमें ज्ञान की बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पर्सनालिटी, हमारे आचार विचार, हमारा आचरण खुद में ज्ञान को प्रदर्शित करेगा, और हम एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएंगे पूरी दुनिया के लिए। और यही है ज्ञान योग। तो आज हम इस सत्र में बढ़ते हैं ज्ञान योग से राज योग की तरफ। राजयोग यानी डिसिप्लिन्ड 8 स्टेप अप्रोच।
महर्षि पातंजलि ने अपने पातंजलि योग सूत्र में हमें ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्रदान किया। सच्ची हम कृतज्ञ हैं पातंजलि जी के प्रति कि उन्होंने हमें इस तरह के हीरे जवाहरात हमें सौंपे हैं जिससे हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। तो राजयोग जो है वो एक डिसिप्लिन, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है अपने जीवन को जीने का। हम किस तरह से अपने जीवन को एक डिसिप्लिन्ड वे में प्रैक्टिकली 8 स्टेप से पूरे जीवन को हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं, यह हमें वही सिखाता है। तो इसके 8 स्टेप्स हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये 5 जो स्टेप हैं, पहले 5 स्टेप, इसे हम बहिरंग साधना भी कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्टली जब हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम इनडायरेक्टली योग के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और इसके बाद जो आखिरी के 3 स्टेप हैं वो है अंतरंग साधना, डायरेक्ट मेथड्स जो है धारणा, ध्यान और समाधि। और ये ही 8 स्टेप्स में हमारा पूरा जीवन समाहित है। पूरे जीवन को जीने की जो कला है वो ये 8 स्टेप में बहुत सुंदर तरीके से महर्षि पातंजलि जी ने हमें समझाया है। और आज के इस सत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसे समझेंगे और कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में इसे इंप्लीमेंट कर सके उससे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, ये कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं करेगा। अगर हमें बेनिफिट चाहिए, हम सही रूप में एक ब्लिसफुल सत्यचित आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें इन 8 स्टेप्स को अपने जीवन में बहुत खूबसूरती से उतारना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है यम। यम माने रेस्ट्रेन्स। रेस्ट्रेंट यानी कि नहीं करना, निषेध। अब हम जिस मार्ग में बढ़ गए हैं वो मार्ग है अमृत प्राप्त करने का मार्ग। लेकिन अगर हमें अमृत अपने पात्र में भरना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कोई भी पात्र में अमृत को भर लेंगे क्या हम? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें अमृत अपने पात्र में भरना है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पात्र स्वच्छ है कि नहीं है। किसी गंदे से पात्र में अगर हम अमृत भर लेंगे तो अमृत भी गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है अष्टांग योग का, राजयोग का, वो है कि हमें अपने जीवन से नेगेटिविटीज को हटाना है। जो जो बातें निषेध है उन्हें हमें जीवन से हटाना है और अपने अंदर के पात्र को स्वच्छ कर लेना है ताकि हम इस गहन साधना को अच्छे से अपने जीवन में उतार सकें। तो पहला यम क्या है? एब्सटेंशन फ्रॉम हार्मिंग, अहिंसा। हमें अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर होना है। और अहिंसा तो हमारे जैन सिद्धांत का बेसिस है। जियो और जीने दो, इसी पर पूरा जैन टीचिंग्स आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें यह समझना कि अहिंसा हर लेवल पे होनी चाहिए। सिर्फ हम फिजिकली किसी को नहीं मार रहे, वो अहिंसा नहीं हुई, वो तो सिर्फ बॉडी के लेवल की अहिंसा हुई। अहिंसा मनसा, वाचा और कर्मणा, थॉट के लेवल पे, वर्ड्स के लेवल पे और एक्शन के लेवल पे, तीनों लेवल पे हमें अहिंसा का पालन करना है। हमारे मन में अगर किसी के प्रति हार्मफुल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो भी हिंसा को जन्म दे रहे हैं। हम अपने मुख से किसी के लिए कुछ गलत शब्द बोल रहे हैं तो वो भी हिंसा को जन्म दे रहे हैं। और अगर हम अपने शरीर से किसी को कष्ट देते हैं तो वो तो हिंसा होती ही है। तो पहला जो है यम वो है हिंसा, अहिंसा का पालन करना है हमें। और हिंसा हर लेवल पे होनी चाहिए, मनसा, वाचा, कर्मणा। दूसरा जो यम है वो है एब्सटेंशन फ्रॉम फॉल्सहुड, मिथ्या वाचन को त्यागना, सत्य का अनुसरण करना। सत्यमेव जयते।
सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और सही मायने में बोले तो सत्य के मार्ग का अनुसरण करना सबसे इजी है, क्योंकि सत्य में कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, क्योंकि सत्य सिर्फ एक है, सत्य कभी दो नहीं होता। हम जब मिथ्या के मार्ग में चलते हैं तो बहुत क्लेश होता है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें कौन सा मार्ग पकड़ना है, क्योंकि मिथ्या का मार्ग तो इन्यूमरेबल है, सत्य सिर्फ एक है, लेकिन झूठ अनेकानेक है। तो हम कौन से झूठ का अनुसरण करें हमें भी नहीं पता। तो सत्य का मार्ग सबसे सरल मार्ग है, सटीक है और सतोगुणी मार्ग है। हमें हमेशा सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए। और तीसरा, आस्तेय का पालन करना, एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग। जो चीज मेरी नहीं है उसके प्रति मेरे मन में कोई भी प्रकार का राग, कोई भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबके लिए बहुत है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं किसी और का क्यों छीनने की कोशिश करूं? सीधा डायरेक्ट जो अल्टीमेट सोर्स है, जो अल्टीमेट गिवर है, जो पूरी दुनिया को दे रहा है, मैं उससे क्यों ना मांग लूं? तो अगर हमें कुछ चाहिए तो हम किसी और की चीजों पर क्यों आंख दें? हमें अगर चाहिए तो हम डायरेक्टली उनसे मांगे, आस्तेय का पालन करें। फिर एब्सटेंशन फ्रॉम लस्टफुल सेंसुअलिटी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म यानी सत्य, ट्रुथफुल, डिवाइन, प्योर वे ऑफ लाइफ। हम कई बार ब्रह्मचर्य को बहुत नैरो कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शारीरिक संभोग या शारीरिक जो रिलेशन है उसी को ना करना ब्रह्मचर्य है, वो तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्योर वे ऑफ लाइफ को फॉलो करना। ब्रह्म यानी कि सत्य के मार्ग का अनुसरण करना, वही ब्रह्मचर्य है, वही हमारी चर्या होनी चाहिए। हम प्योर होनी चाहिए, डिवाइन होनी चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस में रहने वाली होनी चाहिए, सतोगुणी होनी चाहिए। और फिर जो आखिरी यम है वो एब्सटेंशन फ्रॉम कवटनेस, अपरिग्रह का पालन करना। हम सब जानते हैं कि जो चीज हमारी है वो एक्चुअल में हमारी है ही नहीं, क्योंकि सब हमें इसको, सारी चीजों को हमें इस धरती पर छोड़कर अपने ऑनवर्ड जर्नी पे जाना ही पड़ेगा। और वहां पर कर्मों के अलावा कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ना नाम जाएगा, ना इज्जत जाएगी, ना शोहरत जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना कोई रिश्ते जाएंगे। फिर हम क्यों अपना पूरा जीवन इकट्ठे करने में लगा रहे हैं? जितना चाहिए उतना ही संचय करें, अपरिग्रह का पालन करें। हम अगर हम किसी वास्तुशास्त्री के पास में जाएंगे तो सबसे पहला वो वही बात कहते हैं, क्या? कि जो कबाड़ आपके घर के हैं, जो चीज आप यूज नहीं करते हैं, उसे सर्वप्रथम अपने घर से बाहर फेंकिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। तो जब हम अपने घर में बिना काम की चीजों को ही नहीं रख सकते, तो आप सोचिए हमने अपने मन के अंदर कितनी बिना काम की बातों को, कितने बिना काम के थॉट्स को हमने शरण दे के रखी है। तो अपरिग्रह का पालन जब हम करते हैं तो सिर्फ स्थूल चीजों को ही हमें त्यागना नहीं है, हमारे अंदर जो हमारे थॉट्स हैं, जो इमोशंस है, जो कोई काम के नहीं है, जो सही मायने में कबाड़ है, उन सबको भी हमें त्यागना पड़ेगा। तो 5 यम ऋषि पतंजलि ने हमें बताए हैं जिन्हें हमें पालन करना है: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और जब हम ये सारी नेगेटिविटी को अपने जीवन से हटा देते हैं और हमारा पात्र स्वच्छ हो जाता है, तो हम उस पात्र में क्या भरते हैं? हम उस पात्र में अच्छी बातों को भरते हैं, वो बातें जो हमारे जीवन का नियम बने, जो हमारे जीवन का डिसिप्लिन बने। तो क्या क्या है वो नियम? पहला नियम प्योरिफिकेशन, शौच।
प्योरिफिकेशन कैसा? शारीरिक और मानसिक दोनों ही लेवल पे प्योरिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ शरीर को हमने स्वच्छ रख लिया उससे कुछ नहीं होगा, हमें शरीर के साथ साथ अपने मन को भी स्वच्छ रखना होगा। हमारे मन में जो भी थॉट्स और इमोशंस उठ रहे हैं, हमें उन पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कुछ नेगेटिव गंदे थॉट्स और इमोशंस तो नहीं है, और अगर वो जैसे ही है तो शौच के नियम को पालन करना होगा और उसे तुरंत हमें साफ कर लेना होगा, क्लेंस कर लेना होगा। सेकंड, कंटेंटमेंट, संतोष। कहते ना, हजारों ख्वाहिश मेरी और हर ख्वाहिश में दम निकले, यानी इतनी ख्वाहिशें हमारी कि हम उसको पूरा करते करते अपने जीवन के ब्लिस को ही खत्म कर देते हैं, जीवन के आनंद को ही खत्म कर देते हैं हम। तो बहुत जरूरी है संतोष को अपने जीवन में लेके आना, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, ये हमारे साथ गेम खेलता रहता है। ये जो पंच इंद्रियां हैं, ये हर समय हमारे साथ कुछ ना कुछ गेम खेलती रहती हैं। हम एक चीज प्राप्त करते हैं तो हमारी दूसरे की इच्छा होती है, दूसरा प्राप्त करते हैं तो तीसरे की इच्छा होती है, तीसरा प्राप्त करते हैं तो चौथे की होती है, और तभी जो पहला हमने प्राप्त किया वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम संतोष का पालन करें, संतोष के नियम को अपने जीवन में लेके आए। तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन, तप का मार्ग अनुसरण करना। एक्चुअल में ये तप का जो मार्ग है, ये तप का मार्ग कर्म योग का मार्ग है, क्योंकि एक कर्म योगी सही मायने में तपस्वी ही है। कर्म योगी कौन है? वो जो सतह योगस्थ कुरु कर्माणि, हर समय योग की स्थिति में रहता है, और जब वो इस योग की स्थिति में रहता है तो उसका फोकस कहाँ होता है? सिर्फ उसके कर्म पर होता है, उसके फल पर नहीं होता। उसके फल को तो वो ध्यान ही नहीं देता, और अगर कोई फल मिल भी जाता है तो उसके प्रति समभाव रखता है। चाहे जीत मिले तो भी अहंकार से फूलता नहीं, हार मिले तो भी हाहाकार मचाता नहीं, और फाइनली अपने ये सारे कर्मों को वो कहां समर्पित कर देता है? अपने इष्ट के चरणों में, अपने भगवान के चरणों में। तो हमें तप का अनुसरण करना होगा, एक सेल्फ डिसिप्लिन के लाइफ को हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि कर ही सोना बनता है, बिना तपे सोना भी नहीं बनता। तो अगर हमें जीवन में कुछ उच्च श्रेष्ठ योनि का कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन को हमको सही मायने में बहुत स्पेशल बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें तपश्चर्य के मार्ग पर चलना होगा, हमें कर्म योगी बनना होगा। और चौथा नियम क्या? स्वाध्याय का नियम, ज्ञान योग का नियम, कि हमें ज्ञानार्जन करना होगा। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान। और इस ज्ञान को प्राप्त कर उसे अभ्यास द्वारा अपने जीवन में उतारना होगा, और अभ्यास करते करते उसे अपने आचरण में डालना होगा, और हमारा आचरण इतना इतना सुंदर हो कि वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र बन जाए। तो ये है ज्ञान योग का मार्ग। तो चौथा नियम है ज्ञान योग का नियम, और पांचवा नियम है डिवोशन टू गॉड, ईश्वर परिधाना। यह है भक्ति योग, कि हमें पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना है। अगर हमें गंगा जल चाहिए और अगर हम मुट्ठी बना के अपना हाथ डालेंगे गंगा मां के अंदर, तो गंगा जल आएगा क्या? एक बूंद भी नहीं आएगा। अगर हमें गंगा जल प्राप्त करना है तो हमें क्या बनाना होगा? हमें ये अंजलि बनानी होगी। ये अंजलि जब बनेगी तभी गंगा जल इसमें आएगा, और तभी वो मुख तक जाएगा, तभी वो हमारे अंदर जाएगा। गीता ज्ञान में अर्जुन से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम खुद सोचो
कि तुमने अहंकार की मुट्ठी बना रखी है कि समर्पण की अंजलि बनाई है। तो जब तक हम समर्पण की अंजलि नहीं बनाएंगे तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पिंड खजूर, अत्यंत को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होके भी फायदा किया जब हम किसी को न छाया दे सके न फल दे सके। तो हमारे अंदर क्या है? समर्पण का भाव। और समर्पण किसके प्रति? बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि समर्पण किसके प्रति होना चाहिए। समर्पण होना चाहिए अपने भगवान के प्रति, क्योंकि हम जिसके प्रति समर्पित होंगे हम उसके जैसे ही हो जाएंगे। तो अगर हमें अपने भगवान जैसा बनना है, उनके साथ एकाकार स्थापित करना है, तो हमें कैसा बनना होगा? हमें उनके जैसा बनना होगा, उनके प्रति समर्पित होकर। तो यही है डिवोशन टू गॉड, ईश्वर परिधाना। तो पतंजलि योग सूत्र का जो दूसरा चरण था वो था नियम। तो 5 नियम: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर परिधाना। अब यम और नियम के बाद जो तीसरा स्टेप है वो है आसन का स्टेप। आसन क्या कराता है? आसन हमारे जो पहला शरीर है, अन्नमय कोश, उसको स्ट्रेंथन कराता है। भगवान ने हमें शरीर दिया था और ये सोचा था कि ये शरीर हमारे लिए काम करेगा। हम जैसा इसको आदेश देंगे वो उस आदेश अनुसार कार्य करेगा। लेकिन उल्टा हो गया, हम इस शरीर के प्रति समर्पित हो गए और शरीर जो कहता है हम उस तरह से करते हैं। शरीर कहता है अभी थक गया, तो हमें लगता है हम थक गए। शरीर कहता है हम बैठ नहीं सकते, तो हम बैठ नहीं पाते। शरीर कहता है कि घुटने नहीं मोड़ सकते, तो हम घुटने नहीं मोड़ पाते। शरीर जो कहता है हम उसी को मानते रहते हैं। होना चाहिए था कि शरीर हमारा सेवक बने, लेकिन हम बन गए शरीर के सेवक। तो अपने तीसरे स्टेप में, आसन में, ऋषि पतंजलि हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें योगासन द्वारा। तो क्या कहते हैं ऋषि पतंजलि? स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर यानी इरेक्ट और स्टेडी, और सुखम कंफर्ट देने वाला। तो इसी में बहुत बड़ा विरोधाभास है। स्थिर और कंफर्ट, बहुत बड़ा विरोधाभास है दोनों के अंदर में। क्योंकि जो आसन, जो पॉस्चर हमें कंफर्ट देता है वो क्या स्थिर होता है? हमें कैसे बैठना पसंद है? एकदम आराम से, ऐसे बिल्कुल टेक लगा के, अच्छे से चेयर पे बैठ के, बिल्कुल आराम से। तो वो स्थिरता लाएगा क्या? वो स्थिरता नहीं लाएगा। और जो स्थिर है वो हमें कंफर्ट देगा। अगर हम बिल्कुल ऐसे पद्मासन लगा के ऐसे बैठ जाएंगे तो क्या होगा? पीठ ही अकड़ जाएगी हमारी। थोड़ी देर में पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे हम। ऐसे ढिलेंगे, वैसे ढिलेंगे, हम स्थिर बैठ ही नहीं पाएंगे। तो स्थिर और सुख दोनों में विरोधाभास है। और ऋषि पतंजलि वही कह रहे हैं कि हमें इसी विरोधाभास को तोड़ना है। हमें ऐसे आसन को प्राप्त करना है जो स्थिर हो और हमें सुख भी प्रदान करे। हमें अपने शरीर को इस तरह से तपाना है कि हम अपने आसन में स्थिरता ला सके, दृढ़ता ला सके। और धीरे धीरे हमें इसे फॉलो करना है। एक दिन में, आज नहीं कह रही आपको कि पद्मासन लगाइए, बिना टेक के बस बैठ जाइए घंटे के लिए और ध्यान साधना करने लग जाइए। नहीं होगा, जरूर अचीव होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा।
मेहनत लगेगी, समय लगेगा। और यही ऋषि पतंजलि कह रहे हैं कि आसन वही है जो स्थिर हो और कंफर्ट दे। तो यदि आपको आज चेयर पे बैठ के कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप चेयर पे बैठिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आप स्थिर बैठो, इरेक्ट बैठो, स्थिर बैठो। ऐसे बिल्कुल स्लाउच होके इस तरह से हिलते डुलते ऐसे नहीं, इरेक्ट स्थिर। चाहे चेयर पे भी बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब लेकिन इसमें हमें लिमिट नहीं होना है। हमें फिर क्या करना है, हमें फिर अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाना है। आज हमें चेयर पे कंफर्ट लग रहा है, हम स्थिरता के साथ सुख की प्राप्ति करते हुए चेयर पे बैठेंगे। लेकिन थोड़े दिन में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जमीन में टेक लगा के बैठ सके स्थिरता के साथ, सुख को प्राप्त करते हुए। और फिर थोड़े दिन बाद और कंफर्ट जोन को बढ़ाना है, जब हम बिना टेक के सुखासन में बैठ सके आलती पालती मार के। और फिर थोड़े दिन बाद हमें और कंफर्ट जोन को बढ़ाना है, जब हम पद्मासन लगाकर बैठ सके। और फिर थोड़े दिन बाद हमें और कंफर्ट जोन लगाना है कि हम पद्मासन में कुछ खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा कर लगा के अपना ध्यान साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, हवन इत्यादि के सात्विक कर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ऋषि पतंजलि यही कह रहे हैं कि आसन आपका जो भी हो वो स्थिर हो और सुख देने वाला हो, कंफर्टेबल हो और स्टेडी हो, इरेक्ट हो। और इस कंफर्ट जोन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको बढ़ाते जाना है। लेकिन आसन वही हो जो आपको सुख प्रदान करे और आप में स्थिरता लाए। क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई आसन ले लेंगे, आपको करना है कुछ मंत्र जप करना है और आपने लगा लिया पद्मासन, पद्मासन में बैठने का आपको अभ्यास ही नहीं है, तो क्या होगा? आपका मन लगेगा क्या आपके मंत्र जप में? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप खाली हिलते डुलते ही रहेंगे, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो हमें वही आसन में बैठना है जो हमें सुख प्रदान करे, हमारे लिए स्टेडी हो, स्थिरता हमें दे। लेकिन हमें प्रैक्टिस कर करके अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाना है। और 4 पावरफुल आसन है जिसमें बैठकर हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन और सिद्धासन। इनफैक्ट पद्मासन के लिए तो कहा जाता है कि जब तक आप पद्मासन को साधते नहीं हो, आप आसन के अगले स्टेप पे तो जा ही नहीं सकते। प्राणायाम आपके लिए कारगर होगा ही नहीं। आपको पद्मासन लगाना बहुत जरूरी है। तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। और सिद्धासन के लिए कहा जाता है कि अगर 12 साल तक आपने सिद्धासन की कंटिन्यूस प्रैक्टिस की तो क्या होगा? आप के अंदर सिद्धियां आ जाएंगी, आपके अंदर सिद्धियां आ जाएंगी सिद्धासन को प्रैक्टिस करते करते। तो हम इस आसन सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, क्या स्टेज है? तो इस पर पतंजलि जी क्या कहते हैं? प्रयत्न शैथिल्य अनंता समापत्तिभ्यम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें ऋषि पतंजलि कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? एफर्ट का, कि हमें एफर्ट लगाना है। सोचिए मुझे आज पद्मासन में बैठना है, पहली बार बैठ रही हूं तो मुझे बहुत एफर्ट लग रहा है पद्मासन में बैठने के लिए। और उस एफर्ट को लगाते लगाते मैंने एक स्थिरता को प्राप्त किया उस आसन में। थोड़ी सी देर के लिए मैं बैठ पा रही हूं एफर्ट लगा के। लेकिन जब मैं इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करती जाऊंगी तो क्या होगा? ये स्टेबिलिटी से मैं स्टेडी स्टेट में आ जाऊंगी, यानी कि मैं रिलैक्स वे में बिना एफर्ट के रिलैक्स वे में मैं लंबे समय तक बैठ पाऊंगी। और जब इस लंबे समय को मैं प्रैक्टिस करते करते साध लूंगी तो क्या होगा? ये मेरे लिए सुखासन बन जाएगा, ये मेरे लिए सुखासन हो जाएगा। मुझे इस आसन की सिद्धि हो जाएगी, मुझे ये ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर देगा। तो हमें क्या करना है? एफर्ट से एफर्टलेस एफर्ट की ओर बढ़ना है।
हमें एफर्ट से एफर्टलेस एफर्ट की ओर बढ़ना है। अपने शरीर पर काम करते करते हमेशा याद रखिए, ये शरीर हमारा सेवक है, हम शरीर के सेवक नहीं हैं। हमने अपनी रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण अपने आप को शरीर का सेवक बना लिया है। अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट कीजिए, सही मार्ग का अनुसरण कीजिए और अपने शरीर को अपना सेवक बनाइए। और कहते हैं कि अगर आप कोई भी एक आसन में एफर्टलेस एफर्ट के साथ, बिना कोई मेहनत के, एकदम रिलैक्स स्टेट में 3 घंटे तक अगर आप बैठ सकते हैं तो आपको आसन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो शुरू कीजिए धीरे धीरे। आज बैठिए पद्मासन में, शायद आज जब बैठेंगे तो आप 2 मिनट के लिए बैठ पाएंगे, फिर प्रैक्टिस करते करते हफ्ते भर में शायद 10 मिनट होगा, फिर प्रैक्टिस करते करते महीने भर में शायद वो 10 मिनट तक पहुंच जाएगा, फिर प्रैक्टिस करते करते आप शायद आधी घंटा बैठ पाएंगे, फिर और प्रैक्टिस करते करते पूरा भक्तामर का जो आप पाठ करते हैं वो पूरा 30-40 मिनट का पाठ आप पद्मासन लगा के बैठ पाएंगे। तो इस तरह से वो आसन सिद्धि आपको प्राप्त होगी, लेकिन मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और फिर ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं? ततो द्वंद्व अनाभिघात, ततो द्वंद्व अनाभिघात, कि जब हम इस तरह से योग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, योगासन की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो हम क्या, हम द्वंद्व से, हम डुअलिटी से हम क्या हो जाते हैं? हम परे हो जाते हैं। कैसी डुअलिटी? विजय पराजय की डुअलिटी। कैसी डुअलिटी? सुख और दुख की डुअलिटी। हम इससे परे हो जाते हैं और हमारे अंदर समभाव आ जाता है, जो कर्म योग का सिद्धांत है, समभाव। तो जब हम इस तरह से अपने शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, शरीर को अपना सेवक बना लेते हैं, तो क्या होता है? हम उस द्वंद्व से बाहर निकल जाते हैं, एक समभाव की स्थिति में आ जाते हैं और एक टोटल ब्लेस, एक सत्यचित आनंद की अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये था हमारे योग सूत्र का तीसरा स्टेप, आसन। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे स्टेप पे, वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, प्राणों को रेगुलेट करना। तो प्राणों को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्राण है क्या। तो क्या है प्राण? प्राण है कॉस्मिक एनर्जी। प्राण है कॉस्मिक एनर्जी। हम जो जीवित हैं वो सिर्फ श्वास से जीवित नहीं है, हम जीवित हैं, हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है, हम उसके कारण जीवित हैं। और ये प्राण शक्ति जो है वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, हमें दीर्घायु बनाती है। जहां पे भी प्राण शक्ति का डिसबैलेंस होता है, या तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, जहां पर भी डिसबैलेंस होगा वहां पे डिजीज आ जाती है। तो प्राणायाम द्वारा हम क्या करते हैं? प्राणायाम द्वारा हम इसी डिसबैलेंस को करेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डिसबैलेंस सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम नहीं करता, हमारे मानसिक, इमोशनल सबका प्रॉब्लम करता है। मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर एस्पेक्ट में हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है अगर प्राणवायु का संचार प्रॉपर नहीं हो। तो प्राणायाम द्वारा हम प्राणवायु का संचार ठीक करते हैं। अब ये जो प्राण है, ये प्राण 5 प्रकार के हैं। ऐसे तो सारे प्राण एक जैसे ही हैं, कोई प्राण शक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है कि किसी की शक्ति दूसरी है, किसी की कुछ और है, या इसका कलर कुछ और है, या इसका रूपरेखा कुछ और है। सारा प्राण जो है, प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी एक जैसी है, लेकिन वो जिस रीजन में काम करती है और उसका पर्पस क्या है फंक्शनिंग का, उसके हिसाब से इसे 5
प्राण में विभाजित किया गया है। तो पहला क्या है? पहला है प्राणवायु, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, सर से नीचे हमारे लंग्स तक जाता हुआ ये एरो, इसे कहते हैं प्राणवायु। ये हमारे रेस्पिरेशन में हमारी मदद करता है। फिर दूसरा है उदान वायु, जो यहां नीचे से ऊपर जा रहा है, चेस्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये उदान वायु हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और फिर तीसरा जो हमारे स्टमक पर है वो है समान वायु, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। और फिर चौथा व्यान वायु। व्यान वायु क्या? जो पूरे शरीर में दौड़ रहा है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और पांचवा है अपान वायु, जो आपको ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है नाभि से नीचे जाता हुआ, ये हमारे रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये पंचवायु हमारे पूरे शरीर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। और प्राणायाम द्वारा हम इन्हीं की फंक्शनिंग को करेक्ट करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सके, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एस्पेक्ट से। तो रेगुलेशन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी और प्राणा वाइल ब्रीदिंग इस प्राणायाम। अब नाड़ी को भी हमें समझना होगा कि प्राण है। अब ये प्राण दौड़ता किसमें है? ये जरूर सवाल आपके मन में आया होगा कि जैसे ब्लड है वो ब्लड वेन्स में बहती है, तो वैसे प्राण किस में बहते हैं? तो प्राण शक्ति जो हमारे फ्लो करते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो हमारा जो दूसरा शरीर है, दूसरे शरीर में प्राणमय कोश में, वो नाड़ियों में फ्लो करते हैं। और ये नाड़ी जो है ये सूक्ष्म पाइप है, सटल पाइप्स है, सूक्ष्म पाइप, जिसमें प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। और हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट की तरफ जो पिक्चर है उसमें कि हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। लेकिन इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रमुख है। वो कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यहां सामने में जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं दूसरे चित्र में, ब्लू कलर का जो है वो है पिंगला नाड़ी, जो येलो कलर की है वो है ईड़ा नाड़ी। तो जो ईड़ा नाड़ी है उससे हम स्त्री नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और ये हमारे मेंटल फैकल्टीज को कंट्रोल करती है। और जो ब्लू नाड़ी है वो है पिंगला नाड़ी, जिसे हम पुरुष नाड़ी या सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। और ये 2 नाड़ी जो है इनका उद्गम स्थान क्या है? इनका उद्गम स्थान है टिप ऑफ द टेल बोन। और जब ये 2 नाड़ियों में बैलेंसिंग होता है तब हमारी तीसरी नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जो सेंटर से ऊपर की तरफ जा रही है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। और यहां पर जहां से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का उद्गम हुआ है, वहां पे किसका वास है? वहां पर मां कुंडालिनी का वास है। मां कुंडालिनी हमारी चिति शक्ति है, जो सुषुप्त अवस्था में एक डोरमेंट स्टेज में है। लेकिन जब हम अपने ये तीनों नाड़ियों को एक्टिव करते हैं, ईड़ा पिंगला को बैलेंस करते हैं, और ईड़ा पिंगला के बैलेंस होने पर जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तब मां कुंडालिनी सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है। और इसे कुंडालिनी जागरण भी कहा जाता है, जिसे हम थोड़ा डिटेल में कुछ समय पर डिस्कस करेंगे। एक और बात आपको बताना चाहूंगी, ये सारी नाड़ियां, तीनों नाड़ियों को आप देख रहे हैं कि वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो जिस जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। और यही चक्र जो है वो ब्रह्मांड से एनर्जी को लेकर हमारे नाड़ियों में प्राण शक्ति का प्रवाह करते हैं। चक्र खुद में एक बहुत बड़ा साइंस है और बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। हमारे पूरे जीवन को चक्र ही कंट्रोल करते हैं। तो आज के सेशन में मैं चक्र पर ज्यादा चर्चा कर नहीं पाऊंगी, सिर्फ
समझाने भर के लिए बस इतना बताया था। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मेरे YouTube चैनल में चक्र का पूरा वीडियो और उसके मेडिटेशंस है, आप उसे सुनकर और आगे समझ सकते हैं। तो ये था ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि कंट्रोलिंग माइंड थ्रू प्राणायाम। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से में बहुत कुछ बोलते हो, तब आपने विचार किया है कि आपकी ब्रेथ कैसे चलती है, आपका श्वास किस तरह से चलता है, कैसा होता है तब आपका श्वास? एक बार थोड़ा सोचिएगा, जब आप बहुत तेज गुस्सा कर रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं जोर जोर से, तब किस तरह का आपकी श्वास की गति कैसी है? बहुत तेज हो जाती है हमारी गति, बिल्कुल शैलो ब्रीथ करने लग जाते हैं, फुल ब्रीदिंग नहीं होती है, हल्की सी श्वास लेते हैं, बहुत जोर जोर से लेते हैं और वो श्वास टूट टूट के आती है, बराबर उसका फ्लो नहीं होता। और वहीं जब हम एक सत्यचित आनंद की अवस्था में होते हैं, मेंटली बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, तब हमारी श्वास कैसी होती है? तब हमारी श्वास बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी और एकदम स्थिर होती है, शांत होती है। यानी कि हमारे माइंड का, हमारे मन में उठते हुए जो थॉट्स एंड इमोशंस हैं, उनका हमारे श्वास पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो माइंड एंड प्राणा आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम प्राण को कंट्रोल करके अपने माइंड पर मास्टरी पा सकते हैं और अपनी माइंड पर को कंट्रोल करके हम प्राण पे मास्टरी पा सकते हैं। लेकिन कौन सा मार्ग ज्यादा इजी होगा? कौन सा ज्यादा इजी होगा? माइंड को कंट्रोल करके प्राण को कंट्रोल करना कि प्राण को कंट्रोल करके माइंड को कंट्रोल करना? ऑफ कोर्स प्राण को कंट्रोल करके माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि माइंड तो सच्ची में हमारे कंट्रोल में नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सबसे चंचल है हमारा मन, उसे कंट्रोल करना बहुत टफ है। तो उसके लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है प्राणायाम का उपाय। जब हम प्राणायाम करके अपनी श्वास को बिल्कुल गहरा और दीर्घ बना लेते हैं, सूक्ष्म बना लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन में बहुत स्थिरता आ जाती है, मन के थॉट्स और इमोशंस बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं, इनफैक्ट ये सबका मतलब पेट क्वेश्चन है कि क्या करें, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या करें, हम फोकस नहीं कर पाते, क्या करें, मन में बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो प्राणायाम का अनुसरण कीजिए। आप जितनी अच्छे से प्राणायाम करेंगे, जितनी दीर्घता से के साथ में करेंगे, जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपका मन उतना ही गहरा होता जाएगा। तो श्वास क्या है? श्वास हमारे शरीर और हमारे मन के बीच का ब्रिज है, सेतु है, जो हमारे मन को और हमारे शरीर को जोड़ता है। तो जब हमारी श्वास में इरेगुलरिटी होती है, या तो जर्क्स आते हैं बहुत, या बहुत पॉजेज आते हैं, या वो हल्की होती है, या उसमें बहुत आवाजें होती हैं, तो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे माइंड में डिस्टरबेंस है। तो हमें क्या करना है? हमें प्राणायाम के द्वारा अपने माइंड को शांत करना है। तो प्राणायाम का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो हमें हमारे मनोमय कोश को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमने इसके पहले ये समझा था कि प्राणायाम द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राणों के संचार को हम रेगुलर बना सकते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर वगैरह सब स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ प्राणायाम द्वारा हम अपने मन में उठती हुई जो तरंगे हैं उनको शांत कर सकते हैं, ताकि हमारा मन शांत हो सके। तो अब पहुंचते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर कि व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम है क्या और हम उसे अचीव कैसे करें? तो इस पर ऋषि पतंजलि कहते हैं, श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। यानी कि इनहेलेशन श्वास लेना यानी पूरक, और श्वास छोड़ना एक्सलेशन रेचक। श्वास लेना और श्वास छोड़ने की गति के
की गति को, के स्पीड को कम करना ही प्राणायाम है। एज सिंपल एज दिस। प्राणायाम और कुछ नहीं है। श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास की गति को का विच्छेद करना, उसे तोड़ना, उसे कट करना ही प्राणायाम है। हमें अपने श्वास और एक्सलेशन और इनहेलेशन की स्पीड को कम करना है। और कैसे करना है, उसे कैसे करना है? बाह्यांब तरंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, यानी कि बाह्य और अंतर। बाह्य मतलब एक्सलेशन रेचक, अंतर मतलब इनहेलेशन पूरक। रेचक और पूरक, इनहेलेशन और एक्सलेशन, और उसके साथ क्या? कुंभक यानी सांस को रोकना। हम 3 प्रकार से करते हैं। श्वास लेते हैं, श्वास रोकते हैं, श्वास छोड़ते हैं, और कई बार श्वास छोड़ने के बाद भी श्वास रोकते हैं। तो श्वास लेना यानी कि पूरक, श्वास छोड़ना यानी कि रेचक, और श्वास लेके रोकना या श्वास छोड़ के रोकना उसे कहते हैं कुंभक। जब लेकर रोकते हैं तो उसे कहते हैं आंतरिक कुंभक, जब श्वास छोड़कर रोकते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 चीज को जब हम रेगुलेट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं? प्लेस मतलब शरीर के कोई पर्टिकुलर भाग में, कोई पर्टिकुलर समय के लिए, कुछ समय के लिए, और कुछ काउंटिंग के लिए कि भाई हमने इतने 10 श्वास 15 श्वास उसका काउंटिंग रखा कि इतने देर तक हम इसे करेंगे। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा श्वास कैसा हो जाता है? वो दीर्घ हो जाता है, लॉन्ग, और सूक्ष्म हो जाता है, सटल। तो यही तो प्राणायाम का उद्देश्य है, अपनी श्वास को लंबा करना, दीर्घ और सूक्ष्म करना। तो दीर्घ और सूक्ष्म आप कैसे कर सकते हैं? जब आप रेचक, पूरक और कुंभक के द्वारा शरीर के कोई पार्ट में आप श्वास को कुछ समय के लिए या कुछ काउंटिंग के लिए जब रोकते हैं या उस हिसाब से करते हैं तो हमारा श्वास दीर्घ और सूक्ष्म बनता है। तो इसी श्लोक में सारे प्राणायाम का सार ऋषि पतंजलि जी ने हमें दे दिया। तो अब इसको करें कैसे? हाउ टू प्रैक्टिस? तो हमें प्राणायाम करने के पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में भी बहुत नेगेटिविटी है, हमारे अंदर में भी बहुत नेगेटिविटी है। तो जब हम उस नेगेटिविटी के साथ में प्राणायाम करने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ये हमें एडवर्स रिजल्ट्स दे सकता है। तो हमें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्लेंजिंग के द्वारा, शुद्धि क्रिया के द्वारा। तो क्लेंजिंग कैसे करेंगे? क्लेंजिंग का सबसे अच्छा जो एक मेथड है वो है कपालभाति, जो हम सब जानते हैं। या तो दोनों नॉस्ट्रिल से हम एक साथ कर सकते हैं, या फिर एक नॉस्ट्रिल से कर सकते हैं। तो सिंगल नॉस्ट्रिल या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल या फिर डबल नॉस्ट्रिल। जैसे भी हम कपालभाति में जब हम जोर जोर से इस तरह से श्वास को फेंकते हैं तो क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो क्लेंस होता है, हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो क्लेंस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब भी हम प्राणायाम करने बैठे तो सबसे पहले इस तरह से शुद्धि करें, और जब हम शुद्धि कर लें फिर हम उसके बाद अपने ब्रेथ को नॉर्मलाइज करें। हमारा जो हाई स्पीड, जर्की, शैलो, हैफजर्ड ब्रीदिंग है उसे हमें नॉर्मल, रिदमिक, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे? अपने फुल लंग्स का प्रयोग करके। ज्यादा करके आप देखेंगे हमारी जो ब्रीदिंग है ना वो बहुत शैलो है, हम पूरा भरते ही नहीं श्वास को अपने अंदर। क्योंकि अगर हम श्वास को अपने अंदर पूरा भरेंगे तो 3 स्टेप होगा। हमारा पेट बाहर आएगा,
हमारी छाती फूलेगी और हमारा जो कंधा है वो भी इस तरह से पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? रेयरली होता है हमारे साथ। तो हमें दिन में कुछ समय निकाल के इसे प्रैक्टिस करना होगा, ताकि प्रैक्टिस करते करते वो हमारे आचरण में आए और वो हमारे ब्रीदिंग का फॉर्मेट बन सके। इनफैक्ट अगर हम इस तरह से योगिक ब्रीदिंग करते, फुल ब्रीदिंग करते, तो हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते। आपको पता है हमारी जो आयु है वो नंबर ऑफ इयर्स से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैं 50 साल तक जीऊंगी, ऐसा कुछ। क्या फिक्स है? नंबर ऑफ ब्रेथ फिक्स है। कितनी श्वास है मेरी वो फिक्स है। कितने साल मैं जिंदा रहने वाली हूं वो फिक्स नहीं है। तो भगवान ने यहां पे भी रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी श्वास दे दी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है इस श्वास को कैसे तुम यूज करते हो। अगर मन को हमेशा विचलित करके, क्लेश के भाव में रहकर, स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में रहकर, एकदम शैलो ब्रीदिंग करके आप फटाफट अपने श्वास की काउंटिंग कम कर रहे हो, तो नेचुरली आपकी आयु कम हो जाएगी। और वही एक स्टेबल माइंड के साथ में, बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट, सच्चित आनंद की अवस्था में आप जब एक डीप ब्रीदिंग करके जीते हो, तो क्या होता है? तो हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि श्वास फिक्स है, आयु फिक्स नहीं है। तो हम अपनी श्वास की गति को कंट्रोल करके अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। मार्कंडे ऋषि ने तो अपने आप को अमर कर लिया था। और इस तरह से बहुत योगी हैं जो पता नहीं कितने 100 वर्ष जिंदा रह जाते हैं। कैसे? इस तरह से कुंभक लगा के, अपने श्वास को कंट्रोल करके, उसकी स्पीड को बिल्कुल स्लो डाउन करके, बिल्कुल स्लो डाउन। तो नॉर्मल स्पीड क्या होनी चाहिए हमारे श्वास की? 15 से 18 ब्रेथ पर मिनट। तो अब ये योगिक ब्रीदिंग क्या है हम ये समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि जब हम श्वास ले रहे हैं, जब हम पूरक कर रहे हैं, तो श्वास लेने के टाइम मेरा पेट फूल के बाहर आना चाहिए। मैं चाहूंगी सब अपना हाथ अपने पेट पर रखें और जोर से श्वास लें, दीर्घ श्वास, और देखें आपका पेट बाहर आ रहा है। और फिर उस सांस को छोड़ें और महसूस करें कि आपका हाथ अंदर जा रहा है, आपका पेट पचक रहा है। फिर भरे, पेट को बाहर लेके आए, फिर श्वास छोड़े, रेचक करें और अपने पेट को अंदर लें। इसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सेकंड हुआ क्या हमारा? थोरैसिक ब्रीदिंग, चेस्ट पर। मैं चाहूंगी अपने चेस्ट पर हाथ रखें और फुल लंग्स की कैपेसिटी पर श्वास को भर लें। और जब आप ऐसा भर रहे हैं तो महसूस करें कि आपका चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है। और तीसरा क्लैविक्युलर ब्रीदिंग, कि जब हम श्वास ले रहे हैं पूरा फुल, तो हमारा जो शोल्डर्स है वो बिल्कुल पीछे की तरफ इस तरह से हो जा रहा है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो आगे से नॉर्मल हो जाता है। और अब फुल योगिक ब्रीदिंग, ये तीनों ब्रीदिंग एक साथ करेंगे। हमारा पेट भी बाहर आएगा, हमारी छाती भी बाहर आएगी, हमारे कंधे भी इस तरह से होंगे। इसे कहते हैं फुल योगिक ब्रीदिंग। तो अपना एक हाथ यहां रखे छाती पे, एक हाथ रखे पेट पर, और गहरी श्वास लें और फिर छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। तो इसे कहते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग या फुल योगिक ब्रीदिंग। तो प्राणायाम शुरू करने के पहले हमें सबसे पहले कपालभाति क्रियाएं करनी है, ताकि हमारी क्लेंजिंग हो सके। और फिर हमें अपने ब्रेथ को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मल नहीं, वो नहीं है जो हम रेगुलर में ब्रेथ लेते हैं। नॉर्मल ब्रेथ हमारा फुल योगिक ब्रीदिंग ब्रेथ है। जब तक हमारा पेट बाहर ना आए, छाती बाहर नहीं है और कंधा इस तरह से ना हो, तब तक वो जो ब्रेथ हम ले रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, वो बेकार है। तो इस तरह से हमें योगिक ब्रीदिंग करनी है, और योगिक ब्रीदिंग करने के बाद हम प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। तो प्राणायाम के अलग अलग टेक्निक है। तो पहला क्या? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमें अपनी जो दोनों नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, उसको बैलेंस करना अति आवश्यक है। क्योंकि ईड़ा नाड़ी क्या करती है, हमारी मेंटल फैकल्टीज को कंट्रोल करती है, पिंगला नाड़ी हमारे फिजिकल फैकल्टीज को कंट्रोल करती है। तो अगर ये दोनों नाड़ियां बैलेंस में नहीं हो तो क्या होगा, हम या तो मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे या फिर फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे, तो स्थिरता के स्टेट में नहीं आ पाएंगे। हमें स्थिर होना है, अंदर से भी मेंटल और बाहर से भी फिजिकल। तो इसलिए दोनों नाड़ी को स्थिर होना बहुत जरूरी है। और इसको स्थिर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि हम इस तरह से एक नासिका को बंद करते हैं, एक से श्वास अंदर लेते हैं और फिर दूसरे से छोड़ते हैं, और जिससे छोड़ते हैं उससे अंदर लेते हैं और फिर पहले से बाहर छोड़ते हैं। और इसके काउंट को हम जितना बढ़ा सकेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। और हमेशा कहा जाता है प्राणायाम में एक्सलेशन, रेचक जो है उसकी काउंटिंग पूरक से ज्यादा होनी चाहिए। हमें बहुत स्लोली ब्रीद आउट करना चाहिए, एक्सेल करना चाहिए। दूसरा क्या टेक्निक है, सेंसिटाइजिंग। हमें अपने आप को सेंसिटिव बनाना है प्राणायाम के द्वारा। तो सेंसिटाइजिंग का एक बहुत अच्छा प्राणायाम कौन सा है, उज्जयी प्राणायाम, जिसे हम यहां से करते हैं। जो लोगों को विशुद्धि चक्र में इश्यूज है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए उज्जयी तो बहुत बहुत अच्छा प्राणायाम है और ये हमें सेंसिटाइज करता है। तो उज्जयी ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने थ्रोट से ब्रीथ करते हैं। इस तरह से हम अपने थ्रोट से ब्रीद इन करते हैं और थ्रोट से ब्रीद आउट करते हैं। और फिर कूलिंग एंड डेवलपिंग अवेयरनेस के प्राणायाम है, जैसे शीतली और शितकारी। ये हमारे अंदर ठंडक पैदा करते हैं, क्योंकि बाकी जब योगासन हम करते हैं और अन्य प्राणायाम जब करते हैं, भस्त्रिका वगैरह, तो बहुत हीट जनरेट होता है। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए ये प्राणायाम हमें बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो शीतली के में हम क्या करते हैं, अपने टंग को रोल कर लेते हैं, रोल करके हम श्वास को अंदर लेते हैं और फिर नासिका से श्वास छोड़ते हैं। और शितकारी में हम क्या करते हैं, हम अपने दांत को इस तरह से भींच लेते हैं और फिर हम श्वास देते हैं। तो सब बहुत अच्छे प्राणायाम के टेक्निक्स हैं। और चौथा जो है वो है रेजोनेंस, लय, जो हमारे पूरे बॉडी में एक नाद को प्रोड्यूस करता है, जिसमें सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है भ्रामरी। भ्रामरी में हम क्या करते हैं, अंदर में एक भौरे की आवाज करते हैं। ये हमारे अंदर एक पूरे बॉडी में एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये प्राणायाम जो है वो बहुत बहुत, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्राणायाम है, लेकिन सभी प्राणायाम का एक ही मकसद है, वो क्या है, हमारे स्पीड को दीर्घ बनाना और सूक्ष्म करना। श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और कुंभक को क्या करना है, हमें प्लेस, टाइम और नंबर ऑफ ब्रेथ से रेगुलेट करना है, ताकि हम अपनी श्वास को दीर्घ बना सके, लॉन्ग कर सके और सूक्ष्म कर सके। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ के लिए। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कुंडालिनी जागरण, कि हम कुंडालिनी जागरण को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है कुंडालिनी जागरण में। ऑफ कोर्स सिर्फ प्राणायाम द्वारा ही अकेले कुंडालिनी जागरण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में बोले तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही कुंडालिनी जागरण है, कि मां कुंडालिनी जो सुषुप्त अवस्था में है हमारे मूलाधार चक्र पर, वो जागृत होकर वो हमारे सहस्रार तक पहुंच सके और एक योग की स्थिति को प्राप्त कर सके। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे जीवन की जो एक्चुअल जर्नी है वो कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, वो सिर्फ मूलाधार से, टिप ऑफ द टेल बोन से
एक क्राउन सेंटर, सहस्रार तक की ही जर्नी है। तो इस कुंडलिनी जागरण को हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी। एक्चुअल में प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जैसे मैं बता रही हूं, बट एटलीस्ट इससे आपको कुछ जागरूकता आएगी और आप उस मार्ग में अग्रसर होंगे। और जब आप इस मार्ग में अग्रसर होंगे तो अपने आप गुरु मंडला आपको सही मार्ग दिखाती जाएंगी। हमें शुरुआत करनी है, शुरुआत करने के बाद तो जो ब्रह्मांड की एनर्जीज है, जो डिवाइन एनर्जीज है, वो अपने आप हमें सही मार्ग, सही रास्ता दिखाती जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टॉप एब्रप्ट फ्लो ऑफ प्राणा इन ईड़ा एंड पिंगला। हमारे ईड़ा और पिंगला में जो प्राण शक्ति है बहुत एब्रप्टली फ्लो कर रही है, तो हमें उसे क्या करना है? उसके एब्रप्टनेस को, ईड़ा और पिंगला को नॉर्मल करना है, उसे हमें नॉर्मल करना है। तो वो नॉर्मल हम कैसे कर सकते हैं? कपालभाति द्वारा उसे नॉर्मल कर सकते हैं, जैसा कि हमने जिस चर्चा की थी। कपालभाति बहुत अच्छी एक क्लेंजिंग क्रिया है जो हमारे नाड़ी शुद्धि करती है, उसको क्लियर करती है। और फिर उसके बाद जब एक बार हमारा इसके अंदर जो कुछ भी अटका हुआ है या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो जब ईड़ा पिंगला के ठीक हो जाते हैं, तो सेकेंड स्टेप है कि हमें इसका जो प्राण है वो पूरा प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में फ्लो होना चाहिए। ईड़ा और पिंगला दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ईड़ा और पिंगला को हम बैलेंस करने का सबसे सरल उपाय है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के द्वारा हम अपने ईड़ा और पिंगला को बैलेंस कर देते हैं। और जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो हमारा थर्ड स्टेप है कि ये जो प्राण शक्ति है उसको हम डायरेक्ट करें सुषुम्ना नाड़ी में। और एक बार जब वो सुषुम्ना नाड़ी में डायरेक्ट हो जाती है तो क्या होता है? उद्घट होता है। उद्घट यानी मां कुंडालिनी जागती है, और मां कुंडालिनी जब जागती है तो ऊर्ध्व रेता बनती है, वो शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है हमारी सहस्रार की ओर। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमने समझ लिया। फर्स्ट स्टेप हम अचीव कर सकते हैं कपालभाति, और उस तरह से बहुत सारे और भी शुद्धिकरण के, क्लेंजिंग के टेक्निक्स हैं, जिसमें कपालभाति सबसे सरल टेक्निक है। तो हम कपालभाति द्वारा हम जो भी एब्रप्टनेस है अपने ईड़ा पिंगला में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर एक बार वो एब्रप्टनेस को हमने कंट्रोल कर लिया तो हम उसके फ्लो को, हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, हम उसे प्रॉपर कर सकते हैं। और एक बार जब ये फ्लो प्रॉपर हो गया तब हमें बाकी के तीन स्टेप को अचीव करना है। तो ये 3 स्टेप को अचीव करने के लिए मैं कुछ और आपको समझाना चाहूंगी, वो है बंधास के बारे में। बंध यानी कि हमारे शरीर में हम श्वास को रोक लेते हैं और वहां पे एक लॉक लगा देते हैं, बंधन क्रिएट कर देते हैं, उसको बंधा कहते हैं। तो 3 प्रकार के बंध प्रमुख हैं। पहला है मूल बंध। मूल बंध क्या होता है? जब हम अपने वजाइनल और एनस मसल को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। बहुत सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आप ऐसा समझिए कि अगर हमें टॉयलेट जाना है और लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, तो हम किस तरह से अपने मसल्स को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं रोकने के लिए, अपने गुदा के मसल्स को भी, एनस को भी, और अपने यूरिन वाले मसल्स को भी, विजाइनल मसल्स को भी, जेनेटिक मसल्स को भी। तो ये मसल्स को जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वो क्या बंध होता है? वो है मूल बंध। मूल बंध बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो पंच प्राणा का चित्र है नीचे की तरफ, वहां पे ग्रीन एरो एक नीचे की तरफ जा रही है, जो थोड़े देर पहले हमने चर्चा की थी कि वो कौन सा वायु है? अपान वायु। तो अपान वायु का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ का डायरेक्शन है। लेकिन जब हम मूल बंध लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपान वायु को फोर्सफुली ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। अपने मसल्स को ऊपर की तरफ खींचने के कारण जो प्राण शक्ति नीचे जा रही थी अपान वायु की, उसे हम ऊपर की तरफ खींच देते हैं।
तो जैसे हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये ऊपर की तरफ अपान वायु बढ़ती है और वो बढ़ के कहां पहुंचती है, हमारे नाभि की तरफ पहुंचती है, जहां पर क्या है, जहां पर हमारी जठा अग्नि है। फायर अग्नि तत्व यहां पर है, मणिपुर चक्र में नाभि पर अग्नि तत्व है जिसे हम जठा अग्नि भी कहते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव फायर है। तो जब ये वायु उस अग्नि के पास में जाती है तो बहुत झकझोर होता है वहां पर, और इस झकझोर में हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, हमारी मां कुंडालिनी जागृत हो जाती है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने बहुत सिंपली आपको बताया, इतने सिंपल तरीके से मां कुंडालिनी नहीं जागृत होती है, बहुत अभ्यास चाहिए होता है और बहुत क्लेंजिंग चाहिए होती है। चक्र साधना करना पड़ता है, चक्रों को क्लीन करना पड़ता है, कर्मों की निर्जरा करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके मां जागृत होती है। मां को जागृत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं ताकि आप जब इन बातों को समझ सकें तो आप क्या करेंगे, आप फिर अपना ध्यान उसी हिसाब से उस पर केंद्रित करेंगे और उस टेक्निक को बराबर से जब आप करेंगे तो आप उस मार्ग में और फटाफट अग्रसर हो सकेंगे। तो ये था मूल बंध। दूसरा बंध है उद्यान बंध। उद्यान बंध में क्या होता है, हम अपनी श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, रेचक करते हैं और रेचक करने के बाद हम वहां पे बंध लगा देते हैं, रोक देते हैं श्वास को, बाह्य कुंभक। और तीसरा जो बंध है वो हम लगाते हैं यहां पर। यहां पर क्या होता है कि हम श्वास को अंदर लेते हैं पूरक और फिर इस तरह से यहां पे अटका देते हैं। तो जो उदान वायु ऊपर की तरफ जा रही होती है वो यहीं पे अटक जाती है, वो ऊपर नहीं जा पाती। और जब तीनों बंध को हम एक साथ लगाते हैं तो वो बन जाता है महाबंध। और ये बंधास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कुंडालिनी जागरण के मार्ग के लिए, और ये हमें रेगुलर बेसिस में हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम रेगुलर बेसिस में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रिपेयर्ड होंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हम पर गुरु की कृपा होगी और हम सही मायने में हमारी कुंडालिनी जागृत होकर ऊर्ध्वरेता हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारे स्टेप्स करके हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं उस एक दिन के लिए जिस दिन सही में हम पर कृपा होगी। क्योंकि जब हम इस तत्व मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो कृपा तो होनी ही होनी है, जरूर कृपा होगी, जरूर होगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कब हुई कृपा, क्योंकि जरूरी नहीं है गुरु सामने आके अपना हाथ हमारे सर पर रखेंगे या हमारी आज्ञा पर रखेंगे या कुछ छू छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सूक्ष्म रूप में बहुत सारे काम हो जाते हैं, डिस्टेंट कृपा मिल जाती है, वहीं ऊपर से ही कृपा बरस जाती है और हम अपने आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी कि इस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करते जाएं आगे के मार्ग के लिए। और फिर जब हम इस तरह की प्रैक्टिस निरंतर करते जाएंगे तो एक दिन हम कहां पहुंचेंगे, केवल्य कुंभक, नेचुरल प्राणायाम। अभी तक जितना भी प्राणायाम हमने चर्चा किया, डिस्कशन किया, वो हम फोर्सफुली कर रहे हैं, एफर्ट लगा के। लेकिन जैसे आसन में मैंने कहा था एफर्टलेस एफर्ट, वैसे मैं वापस से प्राणायाम में आपको बोलूंगी एफर्टलेस एफर्ट। ये प्राणायाम की प्रैक्टिस करते 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 ऋषि पतंजलि कहते हैं बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, हम फोर्थ टाइप के प्राणायाम में पहुंच जाएंगे जब न हम श्वास अंदर ले रहे न जब हम श्वास बाहर ले रहे, ऑटोमेटिक कुंभक लग जाता है जिसे कहते हैं केवल्य कुंभक। ये एक नेचुरल प्राणायाम की स्थिति है जिसको हम अचीव करेंगे एफर्टलेस एफर्ट के द्वारा। लेकिन इस एफर्टलेस एफर्ट की स्थिति में पहुंचने के पहले बहुत एफर्ट की जरूरत है। जैसा मैंने आसन सिद्धि में भी कहा था कि हमें एफर्टलेस एफर्ट तक पहुंचना है। 3 घंटे तक अगर हम एक आसन में बैठ सके बिना हिले डुले, बिना हिले डुले, स्थिर, बिल्कुल स्थिर,
तो वो आसन सिद्धि होती है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जब एफर्ट करते 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 वो एफर्ट हमारे अचेतन मन के अंदर बिल्कुल घुस जाए, हमारा एक पार्ट बन जाए, एकदम हमारी आइडेंटिटी बन जाए, तब एफर्टलेस एफर्ट से काम हो जाएगा, फिर वो स्वतः हो जाएगा। अभी बहुत सारे काम करने के लिए हमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कुछ अच्छा नहीं लगा तो गुस्सा आने में क्षण भर में गुस्सा आ जाता है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हम क्षण भर में निंदा कर देते हैं। तो ये भी एफर्टलेस एफर्ट है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हमें एफर्टलेस एफर्ट लगाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब प्राणायाम करते करते इस तरह से कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिस करके, प्राणायाम के विभिन्न टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते करते, बंधास की, कुंभक की, रेचक की, पूरक की, सबकी योगिक ब्रीदिंग की, सबकी प्रैक्टिस करते करते हम एफर्टलेस एफर्ट की स्थिति में पहुंचेंगे, जब नेचुरली स्वतः खुद से प्राणायाम लग जाएगा और उसे बोलेंगे केवल्य कुंभक। तो ये है हमारा चौथा स्टेप, राजयोग का चौथा स्टेप। और अब हम पहुंचते हैं अपने पांचवें स्टेप पर। जब हम प्राणायाम को सिद्ध करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। और मन सबसे ज्यादा किसके वशीभूत है? पंच इंद्रियों के वशीभूत है हमारा मन। तो हम प्राणायाम द्वारा जैसे ही अपने मन को कंट्रोल करते हैं, पंच इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में हो जाती है। फिर वो बहिमुखी होने की जगह क्या हो जाती है? अंतर्मुखी हो जाती है। विड्रॉल ऑफ सेंसेस, इसे कहते हैं प्रत्याहार। अब हम अपने सेंस प्लेजर्स के पीछे नहीं दौड़ रहे, राग और द्वेष से हम परे होने लग जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से हम परे हो जाते हैं, शरीर बोध से हम आत्म बोध की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इस स्टेप से यम, उसमें हमने अपनी नेगेटिविटी को हटाया, नियम, उसमें पॉजिटिव नियम अपने अंदर डाले, आसन, उससे अन्नमय कोश को सुदृढ़ किया, प्राणायाम, उससे प्राणमय कोश को सुदृढ़ किया, और अब प्रत्याहार के स्टेज में आकर हम अपने सेंसेस को इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करके अपने मनोमय कोश को हम कंट्रोल कर लेते हैं। By withdrawing from the senses, we move towards soul consciousness. आत्मबोध की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो ये जो 5 स्टेप थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब क्या थे? बहिरंग, इनडायरेक्ट मेथड। अब हम 3 जो अगला है वो है डायरेक्ट मेथड, जिसमें सबसे पहला क्या है? धारणा। धारणा, धारणा क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर में जो थॉट्स है वो काम कैसे करता है। तो हमारा मन जो है ना बहुत चंचल है। तो चंचल मन क्या करता है? एक समय पे कई सारे टॉपिक के बारे में सोचता रहता है। अरे ये तो योग सूत्र के बारे में बता रही थी, अच्छा 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 अच्छा, आज शाम को डिनर क्या बनाना है, फिर उसके बारे में उसी समय एक ही समय पे आप मुझे भी सुन रहे हैं, डिनर में क्या बनाना है वो भी सोच रहे हैं। फिर मॉर्निंग में किसी के साथ में आपका कुछ राग द्वेष कुछ हो गया था, उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर 10 साल पहले आपने किसी से कुछ तो भी इसके बारे में सुना था, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मल्टीपल सब्जेक्ट, एक ही मोमेंट में आप मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। हमारा मन क्या हो रहा है? मन अत्यंत ही चंचल हो रहा है। अब ये चंचल मन को हमें क्या करना है? एकाग्र करना है। तो एकाग्र कैसे होगा? जब सिंगल सब्जेक्ट मल्टीपल थॉट। ये आप राजयोग के बारे में सुन रहे हैं और राजयोग से रिलेटेड कई सारी बातें आपके दिमाग में आ रही है। अच्छा, इन्होंने तो ये बताया, लेकिन मैंने तो वहां पे वो सुना था। आसन में तो मैं ये प्रैक्टिस करती हूं, प्राणायाम में तो उसने मुझे ये बताया था। टॉपिक एक है, सब्जेक्ट एक, लेकिन मल्टीपल थॉट।
तो आप एकाग्र की स्थिति में आए हो, फिर भी कई सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसको और नैरो डाउन करना है। और जब हम धारणा के स्टेज में आते हैं तो हम सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट, कि आप अभी यही सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं उसको अपने अंदर अंतर मन में उतार रहे हैं। सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट, ये है धारणा की स्थिति। वेरी सिंपल। धारणा की स्थिति क्या है? सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? त्राटक। अपने धारणा को, धारणा की शक्ति को अगर हमको सुदृढ़ करना है तो सबसे बेस्ट मेथड, पावरफुल मेथड है त्राटक का मेथड। त्राटक लगाएं। मंत्र जब कुछ कर रहे हैं तो सामने भगवान की फोटो है, उन पर त्राटक लगा लें। कुछ यंत्र है, उस यंत्र के बिंदु पर त्राटक लगा लें। एक मोमबत्ती रख लें या दिया रख लें, वो दिया की ज्योत पे त्राटक लगा दें। बेसिकली हमको फोकस लाना है, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। ये है धारणा की स्थिति। लेकिन धारणा के लिए हमें क्या लगता है? बहुत एफर्ट लगता है। धारणा में बहुत एफर्ट लगता है। एफर्ट से हम धारणा को अचीव करते हैं। लेकिन अब छठा स्टेप क्या है? सॉरी, सातवां स्टेप। सातवां स्टेप है ध्यान का स्टेप। तो जब यही धारणा एफर्टलेस बन जाए, जब यही धारणा एफर्टलेस बन जाए, धारणा करते करते, त्राटक लगाते लगाते सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट ही आपकी प्रकृति बन जाए। आप जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य के बारे में सोच रहे हो और कोई दूसरा थॉट आपके अंदर नहीं आ रहा है। जब आपकी चित्ती उस तरह की हो जाएगी, जब ये बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा, तब आप कहां पहुंचोगे? ध्यान की स्थिति में पहुंचोगे। तो ध्यान इज एफर्टलेस एफर्ट। तो देखिए, हर जगह हमें यही प्राप्त करना है। एफर्ट से शुरू करना है, मेहनत से शुरू करनी है। लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेहनत करते 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 अपने आप को इतना तपा लें कि मेहनत भी छूट जाए। सिंपल एग्जांपल दूंगी। जब आपने पहली बार ड्राइविंग की तो क्या हुआ था? बार बार आपको चेक करना पड़ रहा था, एक्सीलेटर कहां है, ब्रेक कहां है, क्लच कहां है, स्टीयरिंग का राइट लेफ्ट कैसा है, गियर आपको अगर देना है तो 1 कहां जाता, 2 कहां जाता, 3 कहां जाता, 4 कहां जाता। बहुत एफर्ट के साथ आप ड्राइविंग कर रहे थे। लेकिन जब ड्राइविंग करते 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 आप जब मास्टर ड्राइवर बन गए, एकदम एक्सपर्ट बन गए, तब आप कब घर से निकल के ऑफिस पहुंच जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। कान में आपका लगा है, ब्लूटूथ लगा है, कितने लोगों से अपनी बातें आपकी चल रही है, और बस गाड़ी चल रही है, आपकी बातें चल रही हैं, गाना चल रहा है या कोई मंत्र जप कर रहे, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कुछ भी कर रहे और आप वहां तक पहुंच गए। तो क्या हुआ? एफर्ट से एफर्टलेस एफर्ट। मतलब जो चीज में बहुत मेहनत लग रही थी वो हमारा स्वभाव बन गया। तो हम ये सब करने में एक्सपर्ट हैं। सब्जी काटते हैं, जब पहली बार हमने सब्जी काटी तो क्या हुआ? बहुत मेहनत लगी थी। हम ध्यान दे रहे थे भाई कहीं उंगली ना कट जाए, सब्जी बड़ी छोटी ना कट जाए, एक जैसी कटे, बराबर से कटे। लेकिन करते 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 वैसे एक्सपर्ट हो गए कि भाई 4 लोगों से बातें कर, धर 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 सब सब्जी कट जाती है, ना उंगली कटती और ना सब्जी बड़ी छोटी होती, परफेक्ट। रोटी बेलते हैं वैसी की वैसी सुंदर गोल बेलती है, खाना पकाते हैं वैसा ही बनता है, चाहे कुछ भी करते रहे। एफर्टलेस एफर्ट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गया उसको करते हुए। तो ये सब तो हम सांसारिक कार्य के लिए हमने एफर्टलेस एफर्ट किया था। अब आपको ऋषि पतंजलि कह रहे हैं कि अब आप इस आध्यात्मिक कार्य के लिए एफर्टलेस एफर्ट करो, आसन के लिए करो। इस तरह से अपने आसन को सिद्ध कर लो कि आप बैठ जाओ एक बार पद्मासन लगा के, फील ही नहीं हो कि आपका पांव कहाँ है, आपके घुटने कहाँ है, आप कहाँ हो, एकदम बस बैठ गए बिल्कुल स्थिर होकर। प्रैक्टिस चाहिए, आज नहीं होगा, करते करते होगा। प्राणायाम, प्राणायाम करते करते केवल्य कुंभक की स्थिति आ जाए।
हमें एम करना है, हम सब अचीव कर सकते हैं, ये हम सब अचीव कर सकते हैं और हमें करना है अचीव, क्योंकि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। बाकी जो सारे कार्य हैं वो तो क्योंकि हमने शरीर धारण किया है, उस शरीर को धारण करने के लिए हमें करना है, लेकिन ये सब जो हम आज डिस्कस करें सब आत्मा का कार्य है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं तो हम इसी चक्रव्यूह में, इसी 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे, अलग अलग गतियों में, कभी त्रियंच गति, कभी कोई गति, कभी कोई गति। स्टॉप करना है हमें, इस जर्नी को स्टॉप करना है, और स्टॉप तभी होगा जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और फिर फाइनली जब एफर्टलेस एफर्ट करके हम धारणा से ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं, उसके बाद जब हम इस रिलैक्स कंडीशन में, इस ध्यान के कंडीशन में जब हम एक लंबे समय तक जब हम रह पाते हैं, तो ये समाधि की स्थिति होती है। समझिए, एफर्ट धारणा, एफर्ट से एफर्टलेस एफर्ट, रिलैक्स वे में पहुंचना ध्यान, और फिर इस ध्यान की स्थिति को एक लंबे समय तक मेंटेन कर पाना, वो है समाधि। समाधि और कुछ भी नहीं है। समाधि इतनी आसान है, इतनी आसान है, लेकिन इस आसान चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब हम अपने इस कंडीशन को, ध्यान की कंडीशन को लंबा कर देते हैं, तो वो समाधि बन जाती है। और समाधि में क्या होता है, हम उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं, एक योग की स्थिति को प्राप्त करते हैं और कंप्लीट रियलाइजेशन को अचीव करते हैं। रियलाइजेशन क्या है? रियल आइजेशन, रियल आई, मैं जो रियल हूं, मैं रियल कौन हूं? ये शरीर नहीं हूं मैं रियल हूं आत्मा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो रियल है। ये शरीर तो पता नहीं कब छूट जाएगा और कब नया शरीर ले लेगा, और पता नहीं इसके पहले कितने सारे शरीर लिए थे। तो ये थोड़ा ना मेरा ओरिजिनल अस्तित्व है। मेरा ओरिजिनल अस्तित्व है मेरी आत्मा का अस्तित्व। तो मुझे मेरी आत्मा का एक्सपीरियंस होता है, आत्म साक्षात्कार होता है इस समाधि की स्थिति में। तो समाधि क्या है? समाधि है हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेंटल कॉन्सेंट्रेशन दैट वन कैन अचीव इन यूनाइटिंग विद द हाईएस्ट पावर्स, विद द हाईएस्ट रियलिटी व्हाइल स्टिल इन द बॉडी। हम इस शरीर में रहकर भी समाधि को अचीव कर सकते हैं। विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, सबने समाधि के लेवल को अचीव किया था इस शरीर में रहते हुए। तो ये है पतंजलि जी के अष्टांग योग के 8 स्टेप। अब जब हम समाधि की स्थिति पे पहुंच जाएंगे, और तब क्या होगा? तब वापस से एक झटका लगेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे चेकिंग होती रहती है कि हम कितने पक्के हुए कि नहीं हुए, कि अंदर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो क्या कहते हैं पतंजलि जी? ते समाधवु पासर्गा विभूति सिद्धये, यानी कि जैसे ही हम इस समाधि की स्थिति पे पहुंचेंगे या पहुंचने वाले होंगे, तब क्या होगा? हमें बहुत सारी विभूतियां मिलेंगी, अलग अलग तरह की विभूतियां, बहुत सारी सिद्धियां होंगी। हमारा क्लेयरवॉयंट फैकल्टीज एक्टिवेट हो जाएगा, हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखने लग जाएगा, अलग अलग चीजें हम कर पाएंगे, खूब धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो तब हमारे पास वापस एक चॉइस आएगा कि हम इन सिद्धियों को और इस ऐश्वर्य को प्राप्त करके हम उसमें रहना चाहते हैं, कि हम इसे त्याग के अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पे आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी आत्माएं उन्हें प्राप्त कर वहां पे अटक जाती हैं, और बहुत सारी आत्माएं आगे भी बढ़ती हैं, और जो अटक जाती हैं उनको अपनी जर्नी फिर वापस से शुरू करनी पड़ती है।
फिर से वही बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना पड़ता है, फिर से वही जन्म मरण की साइकिल में आना पड़ता है। और जो इन विभूतियों को त्याग कर आगे बढ़ जाती हैं अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के लिए, वो ही मोक्ष की प्राप्ति करती हैं, इस आवागमन से बाहर निकल जाती हैं। तो हमारे पास चॉइस है गेट स्टक और सेल्फ रियलाइज। हमें अटक जाना है संसार में कि हमें आगे बढ़ के अपने रियल सेल्फ को समझना है। तो यहां तक हमने जो चर्चा की वो था राजयोग, और अब इसको समअप मैं करूंगी कि अचीविंग ब्लिस थ्रू योग हमारा टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ ब्लिसफुल लिविंग। तो सीक्रेट तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बोलेंगे 2 घंटे 2 दिन का इतना लंबा सेशन किया, सीक्रेट क्या था? तो सीक्रेट है हमारा 4S, 4S, 4S हमारा सीक्रेट है। अगर इस 4S को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सत्यचित आनंद का रहेगा। आप खुद के जीवन में नहीं, औरों के जीवन में भी हमेशा आनंद का स्तोत्र लाते जाओगे। तो पहला एस क्या है? सेवा। सेवा, तो सेवा कैसी? सेवा कर्म योगी बनकर, क्योंकि जो एक कर्म योगी है वो हर क्षण सेवा के मार्ग पे संलग्न है। क्योंकि कर्म योगी क्या करता है? कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वो क्या करता है? वो कर्म करता है लेकिन फल से प्रभावित नहीं होता। वो क्या करता है? वो कर्म करता है लेकिन अपने सारे कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। उसका जीवन एक सेवा का जीवन है, सेल्फलेस सर्विस। वो जो कार्य करता है वो सेल्फलेस सर्विस का कार्य होता है। बाकी उसको रिटर्न में तो जो मिलना है वो तो भगवान देते हैं, लेकिन वो रिटर्न के लालच में कोई कार्य नहीं करता। वो कार्य सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे वो कार्य करना होता है, वो उसका कर्तव्य है। सेवा भाव से वो कार्य को करता है। दूसरा संकीर्तन, भक्ति योग, अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में। क्योंकि जो अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित कर देता है वो हमेशा जुड़ा रहता है उनके साथ में। और जब हम जुड़े रहेंगे इतनी पावरफुल एनर्जीज के साथ में तो हमेशा सतो मार्ग पर ही चलेंगे। भूल कर भी हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमें पकड़े हुए हैं, वो हमें पकड़े हुए हैं। तो भक्ति मार्ग का जब हम अनुसरण करते हैं तो दूसरा एस। तीसरा स्वाध्याय, ज्ञान योग। स्वाध्याय, ज्ञानार्जन करना, उसे प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, उसको अपने आचरण में डालना और फिर एक इंस्पिरेशन बन जाना, प्रेरणा का स्तोत्र बन जाना, ज्ञान योगी। और चौथा साधना का मार्ग, कि ये जो पतंजलि योग सूत्र के जो 8 स्टेप हैं इसको हमें साध लेना है अपने अंदर, पूर्णतः साध लेना है अपने अंदर। ये है साधना का मार्ग। तो जो सीक्रेट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग है वो ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं, सिर्फ ये 4 एस है: सेवा, संकीर्तन, स्वाध्याय और साधना। सेवा यानी कर्मयोग, संकीर्तन यानी भक्ति योग, स्वाध्याय यानी ज्ञान योग और साधना यानी राजयोग। जब हम अपने जीवन को इस पैटर्न पर लाके चलाते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सत्यचित आनंद की प्राप्ति होती है और हम इस लोक तो क्या उस लोक को भी जीत लेते हैं। हर जगह हमारी जीत ही होनी है, हर जगह हमें विजय की ही प्राप्ति होगी। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा चीज आगे पीछे, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूं हम सब अपने कर्मों के वशीभूत हैं।
तो हो सकता है आपने बहुत मेहनत की लेकिन इस जीवन में आपको रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि आपके कर्म बहुत जड़ थे, बहुत गहरे थे। लेकिन आपकी जो इस जीवन की मेहनत है वो अगले जीवन में रंग लाएगी। तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो आपके आत्मा को हो ही रहा है ना, अब इस शरीर को हो या चाहे दूसरे शरीर को हो। तो ये 4S है, सीक्रेट्स ऑफ ब्लिसफुल लिविंग। अब मैं हमेशा जैसे कहती हूं कि जब तक हम कोई सीक्रेट को अपनी दिनचर्या में नहीं डालेंगे तब तक वो सीक्रेट वेस्ट है, पूरा वेस्ट। मेरी इतनी देर की बोलने की मेहनत वेस्ट, आपकी सुनने की मेहनत वेस्ट, टोटल वेस्ट। तो हमें ये 4S को, ये 4 योग के मार्ग को हमें अपनी दिनचर्या में डालना है। तो कैसा डालना है? सुबह का जो समय है उसे देव कर्म का समय कहते हैं, देव कर्म। तो सुबह के समय हमें क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और हमें अपना योग, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, साधना, मेडिटेशंस, मंत्र जप, पूजा पाठ, जो भी चीजें, कुछ अगर स्वाध्याय करना चाहें तो वो, जो भी है, मॉर्निंग का समय टोटली देव कर्म में हमें लगाना है। कुछ सेवा के कार्य करिए। सुबह चिड़िया दाना चुगती हैं, अपने घर के बालकनी में एक कटोरे में थोड़ा दाना ही डाल दीजिए। चींटियां खाती हैं, जहां कोई लगे चींटी की जगह वहां चींटी का दाना डाल दीजिए। कुछ श्वान है, उनको रोटियां दे दीजिए। गौ माता आती हैं तो उनको कुछ चारा खिला दीजिए। कोई और मिल जाए तो उसको कुछ दे दीजिए। तो देव कर्म के जितने कार्य हैं वो सब हमें मॉर्निंग में करने हैं। फिर दिन में क्या करना है? सकाम कर्म, सांसारिक कार्य। उस समय देव कर्म में हमें नहीं लगना है। अब दिन में आपके पास कोई आए, बोले रुको रुको मैं अभी थोड़ा सा साधना कर लूं, वो बेचारा है आपसे मीटिंग में कुछ काम करने के लिए, आपके बच्चों को लगी है भूख और आप बैठ गई अपना कुछ पाठ करने के लिए, वो गलत है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। और ऐसे किए हुए कर्म रिजल्ट भी नहीं देते हैं, ऐसे किए हुए कर्म रिजल्ट भी नहीं देते हैं। जो कर्म आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर करोगे वो कर्म आपको बेनिफिट नहीं देंगे। आपको अपने जीवन को बहुत बैलेंस चलाना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते करते आध्यात्म और संसार दोनों को साथ में लेके चलना है। तभी गृहस्थ में जो लोग जीते हैं उन्हें ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जो सन्यासी होते हैं उनको उतना ही पुण्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो गृहस्थ में जीते हैं वो ज्यादा फास्ट पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करते हैं। भाई इतना कुछ भी करना है, मॉर्निंग का टाइम है, मुझे योग साधना भी करनी है, पूजा भी करनी, हवन भी करना, वहां ये भी इंश्योर करना कि मेरे बच्चे जल्दी टाइम पे उठे, वो भी पूजा करे बराबर से, उनको पढ़ाई भी करानी है, उनको नाश्ता भी कराना है। इतनी चीज को अगर हम इंटेलिजेंटली बैलेंस कर सके, ये है योग की पराकाष्ठा। और हमें इसी को अचीव करना है। कैसे सेट कर सके हम सब कुछ बैलेंस करके? ये नहीं कि बस बैठ गए हम और बस मेरा घर कहाँ जा रहा, बच्चे कहाँ जा रहे, कुछ होश नहीं, कुछ खबर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। घर में खाने को पैसे नहीं और हम ध्यान करने बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा। हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो आध्यात्म है वो हमें इस कार्य को कराने की शक्ति देता है। जब हम अपना साधना बराबर करते, योग प्राणायाम ये सब बराबर से करते, मंत्रोच्चारण बराबर से करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम संसार को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। और हमारी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि कोई हमें अपोज भी नहीं करता, सब हमारे सहयोगी होते हैं। मेहनत ही नहीं लगती, एफर्टलेस एफर्ट, सच्ची बता रही हूँ। सब काम आराम से होता है, कहीं कोई अड़चन नहीं आती, सब एक के बाद एक होता ही जाता है। लेकिन शुरुआत आपको करनी है। तो दिन का समय सकाम कर्म का, तो उस समय में कैसे काम करना है? एक कर्म योगी की तरह काम करना है, एक कर्म योगी की तरह हमें कार्य करना है। और रात का समय क्या है? शांति कर्म का। तो इस समय हमें क्या करना? अपने परिवार के साथ समय बिताना है, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है। दिन भर में कुछ हुआ तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस की फीलिंग को रखना है। और हमें मन किया तो कुछ स्वाध्याय कर लेनी है,
ये सब करके हमें समय पर सोना है। रात में समय पे सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में अगर आप समय पे सोएंगे तो ही आप सुबह समय पे उठ पाएंगे। कई लोग बोलते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते, तो मेरा पहला प्रश्न होता है रात में सोते कब हो? अब आप रात में सोओगे ही लेट और बोलोगे ब्रह्म मुहूर्त में आंख नहीं खुलती, बताइए बताइए क्या करे क्या करे? तो कोई मैजिक थोड़ी ना है। अब आपके जितने घंटे की नींद है उतने घंटे की तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए जल्दी सोइए, जल्दी अपना सारा ब्रह्मांड का कार्य को खत्म कीजिए। और धीरे धीरे जब आप इस मार्ग में बढ़ते जाएंगे तो आपकी नींद भी कम होती जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, नींद बहुत कम हो जाती है, नहीं आती उतनी नींद, अपने आप ही उड़ जाते हो आप। तो इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या बनानी है। आपकी दिनचर्या जो है 4 योग के मार्ग से परिपूर्ण होनी चाहिए। आपका एक एक कर्म ये 4 योग का जो मार्ग है और ये 4S जो मैंने बताया उसके अनुरूप होना चाहिए। जब आप इस तरह से अपना जीवन जिएंगे तो सही मायने में आपका जीवन जो है वो बिल्कुल ब्लिसफुल होगा।